आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान किसी भी ईरानी बंदरगाह को निशाना बनाया गया तो मशरिक़ वस्ता की कोई भी बंदरगाह हमारे हमलों से बच नहीं पाएगी। ये वो अहम बयान है जो ईरान की जानिब से आया है और ईरान ने अपने हदफ भी मुकर्रर कर लिए हैं कि कौन-कौन सी बंदरगाह को निशाना बनाया जाएगा। इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, नाकाबंदी आपने हुर्मुज़ की शुरू कर चुका है अमेरिका, उसके बाद ये बातें आ रही थी कि ईरान की बंदरगाहों को निशाना बनाया जाएगा। तो अब ईरान ने भी पूरे ताक का निशाना बनाने के लिए अपने अहदाफ मुकर्रर कर लिए हैं। कौन-कौन सी बंदरगाहें हैं जो ईरान के निशाने पर हैं? अदील भाई, दुनिया ने अब तक ना 9 शिद्दत का ज़लज़ला देखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि 11 शिद्दत का ज़लज़ला आ जाएगा अगर ईरान की किसी बंदरगाह को निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से। अच्छा। अब इन्होंने कोशिश ये की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब चीज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से समेट के ना वो थोड़ा थोड़ा ईरान की तरफ लाना शुरू करें, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं आबराए हुर्मुज़ को की नाकाबंदी करने में और वहाँ से जो भी गुजर रही है तिजारती सामान उसको रोकने में। तो अब उन्होंने कहा है कि हम ईरान की बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि ईरान की बंदरगाह से जो तेल की एक्सपोर्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर रुक जाएंगी अगर वहाँ पे हमला हो जाता है। और इस सूरत में आपने यूँ समझ लें कि जो उसकी मुआशी शहरक है, जो ऑयल नर्व है, उसको आपने जकड़ने की कोशिश की है और उसको दबाने की कोशिश की है, उसको काटने की कोशिश की है। तो ईरान ये कभी नहीं होने देगा। इसीलिए कल ईरान का एक बहुत अहम बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि गल्फ़ की कोई पोर्ट अब नहीं बचेगी। सबको हमने निशाने पर रख लिया है और ये कोऑर्डिनेट्स हम पहले से अपने पास तय करके बैठे हुए हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन हम ये कर नहीं रहे थे। लेकिन अगर आप यहाँ तक आएंगे तो फिर हम भी आपकी शहरक को काटेंगे और हम वहाँ पे आपकी जो सारी एक्सपोर्ट्स हैं वो उसको तोड़ देंगे। और जब आप इसकी गहराई में उतरते हैं इस बात की, तो आपको अंदाज़ा होता है कि 10 पोर्ट्स ऐसे हैं गल्फ़ के अंदर जो सऊदी अरब में हैं, बहरीन में हैं, इसके अलावा यूएई के अंदर हैं, कतर के अंदर हैं, कुवैत के अंदर हैं और यहाँ 2-2 3-3 पोर्ट्स हैं। कतर का सबसे बड़ा पोर्ट है और इन पोर्ट्स को अगर निशाना बनाया जाता है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन ममालिक की कोई एक्सपोर्ट रुक जाएगी। इन ममालिक का जो एतबार था, जो सिक्योरिटी थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बात साबित हो जाएगी कि आप इन पोर्ट्स पर जो हमारा सामान, अगर मैं सामान भिजवाता हूँ तो वो महफूज नहीं है। दूसरी बात कि वहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी ये शिपिंग की नहीं हो रही होती, ये भी होती है कि वहाँ पे हम बहुत सारे जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ हैं उसमें दुनिया भर का सामान आता है, वहाँ पे रखा जाता है, उसकी एक फ़ीस अदा की जाती है और उससे होता ये है कि वो अलग से हम एक कमाई का ज़रिया है ये तमाम गल्फ़ स्टेट्स के लिए। तो अगर उनको निशाना बनाया जाता है तो वहाँ पे रखा हुआ सामान, उसकी मालियत, उसके पोर्ट्स, उसके ऑपरेशंस, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ही मैसिव किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत जदीद होता है। और अब तो सारी चीज़ें AI बेस्ड चूँकि कर दी हैं उन्होंने ताकि प्रोसेसिंग तेज़ हो, तो उनकी हर चीज़ बहुत ही महंगी है, एक आम पोर्ट से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। अगर इन 10 पोर्ट्स को आप निशाना बनाते हैं तो आपकी ये इस पूरे खत्ते की ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी, यहाँ से आने वाली हर चीज़ रुक जाएगी और इसके अलावा जो एतमाद है वो खो देंगे। और ये ऐसे लॉसेस हैं जिनको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। ये कितने अरब डॉलर्स के लॉसेस होंगे किसी एक पोर्ट पे, ये भी कोई नहीं सोच सकता। तो ये आप कह सकते हैं कि जंगी तारीख़ का सबसे बड़ा हदफ जो तय किया जा सकता है, ईरान ने उसको तय कर लिया है। और अगर इसका अशरे अशीर भी उन्होंने उड़ाने की कोशिश की तो ये अरबों डॉलर का एक नुकसान होगा। ये ऐसी शॉक वेव होगी जिसको दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपकी ऑयल एक्सपोर्ट रुक जाएगी। हाँ जी। और इसको और आसान अच्छा, करके अब अगर ऑयल एक्सपोर्ट रुक जाएगी, अगर इन बंदरगाहों पर हमले होते हैं, ये 10 बंदरगाहें आपने कहीं, इनमें से अगर 10 नहीं चले, हम लगाते हैं कि 2 बंदरगाहों पर हमला हो गया, किसी भी कुवैत में हो गया, कतर में हो गया या इराक में हो गया, तो जब ऑयल एक्सपोर्ट रुकेगी तो उनके आलमी मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे? अदील भाई, आप समझें कि कोई अभी पोर्ट तबाह नहीं हुआ, सिर्फ पटाखा फटा है दो पोर्ट्स के ऊपर। उसके बाद सरमायाकार वहाँ से भाग जाएंगे। जो ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रोक देंगे, जो चल रही थी जहाँ पे नहीं कुछ हुआ वो भी रुक जाएगा। ऑयल सप्लाईज जो 20% हो रही थी दुनिया की, वहाँ से वो फौरी तौर पर रुक जाएगी। और उसके बाद मैं आसान अल्फाज में बताऊँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर मैं बाइक लेके जाऊँ, गाड़ी लेके जाऊँ, तो 1 लीटर पेट्रोल अगर मैं 800 रुपये का भी चाहूँगा ना तो वो मुझे नहीं मिलेगा। जी। और $200 फ़ी बैरल को भी अगर क्रॉस कर जाए तो ये मैं एनालिस्ट को सुन रहा था, तो ये कोई अजीब बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है अगर $200 से भी क्रॉस कर जाए ये ख़ाम तेल की कीमत। तो आप पैसे लेके घूमेंगे शहरों में और आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पीछे से सप्लाईज़ नहीं आ रही होंगी और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी बहुत सारे दूर की जगहों पे। वो जो ऑयल आएगा वो बहुत महंगा होगा, उसको प्रोसेस करना, रिफ़ाइन करना, उस पर एक अलग कॉस्ट आती है। उसकी कॉस्ट इस रिफ़ाइनिंग प्रोसेस के बढ़ जाने की वजह से भी महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी महंगा हो जाएगा और जो शॉर्टेज है उसका असर तो उस पर आधे से ज़्यादा पड़ रहा होगा। अज़हर भाई, ये पागल है ट्रंप, क्या चाहता है?
कभी कहता है खुलवाऊंगा आपने हरमज़, कभी कहता है अब नाकाबंदी कर दूंगा, कभी कहता है ईरान की पोर्ट्स पर हमले करूंगा। ईरान ने अगर बदला लिया तो ये ट्रंप को तो जो नुकसान होना ही होना है, पूरी दुनिया इस आग में झोंक देगा वो। आसान अल्फाज में ये आदिल भाई की हल्की हल्की ढोलकी है जो वो बजाते रहते हैं जंग की, क्योंकि सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर हो गया है और अमन की कोशिशें अब नेक्स्ट फेज़ में चली गई हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो मुआहिदा नहीं हो सका था इस्लामाबाद में, वो भी इस हद तक वो टॉक सक्सेसफुल हैं कि वो अब अगले किसी फेज़ के लिए ये तय पा चुका है कि बात होगी। यानी ये ग्राउंड बन चुकी है, और ग्राउंड बड़ी बन मजबूत चुका है, ग्राउंड बन चुकी है। ग्राउंड बन चुका है। यूरोप कह रहा है, कनाडा कह रहा है, इटली कह रहा है, पोलैंड कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो थोड़ा अकल के नाखून लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो कुर्सी है ना वो डोल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप को एक जुमला चाहिए कि मैं जीत गया, ईरान हार गया। वो कहीं से भी ला के दे दो उसको, लेकिन उसको मिल नहीं रहा ना, नहीं मिल रहा। वो अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का कहता आज नहीं तो कर पाता। हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि ईरान जो है वो अपर हैंड पे है। जी ऐसा ही है, वो पूरी दुनिया यही कह रही है कि ईरान ने अहदाफ हासिल करने नहीं दिए, और अब वो बहाने भी हासिल नहीं करने दे पा रहा उसको, डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कुछ भी नहीं रह गया। डोनाल्ड ट्रंप जो बात करते हैं उससे यू टर्न ले लेते हैं कुछ देर के बाद, और ये एक यूएस के प्रेसिडेंट के लिए, एक ऐसे मुल्क के लिए जो अभी भी अपने आप को दिफाई सुपर पावर समझता है और उसकी ताकत काफ़ी है, उसके लिए इस तरह की हरकतें करना कि 3-4 घंटे के अंदर अपने बयान को बदल लेना कि मैं तो अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने जा रहा हूँ, फिर कहना नहीं 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 मैं तो ईरान की पोर्ट्स की नाकाबंदी करने जा रहा हूँ। तो ये आप हर लम्हे जो बदलते सूरत हाल है उस पर आप देखें, मार्केट्स ने भी उस तरह से रिएक्ट करना छोड़ दिया है, और वो लोग कहते हैं कि अब स्टॉक मार्केट में आराम से सरमायाकारी करो, एहतियात से करो। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं और वो कुछ भी पलट जाते हैं। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, ईरान क्या सोच रहा है, टॉक्स कहाँ पे पहुंची हैं, बातचीत कहाँ पे आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ईरान को संजीदा लिया जा रहा है, उसकी क़यादत की जुमलों को, उनकी बातों को, बयानात को संजीदा लिया जा रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और सोचने का मकाम है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आवाम को अपनी लूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया को लूज़ कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं तो उन पर तंज करते हैं, आप सबको अपना मुखालिफ बना रहे हैं। फिर जो आप कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो दुनिया में फिर आप किस तरह अपनी किसी दर्जे में भी इजारादारी कह लें, अपनी बर्तरी कह लें, रेट कह लें, कैसे कायम करेंगे, किस तरह करेंगे? तो वो डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हो रहा है। अच्छा अगर भाई डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब बयान तो दे रहे हैं, लेकिन उसके इस बयान से खुद अमेरिका में भी एक आग सी लगी हुई है। उनकी अपनी स्टॉक मार्केट भी कभी नीचे कभी ऊपर, तेल की कीमतें भी ऊपर चली गई हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। जो गैसोलीन की प्राइसेस हैं वो $5 तक पहुँच गई हैं, और ये कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, देखा नहीं था, सोचा नहीं था, और वो $3 के आसपास ही इसको रखना चाह रहे थे, लेकिन वो $5 के करीब पहुँच गई है, $5 पे भी पहुँच गई है। तो अब लोग जो हैं वो ये, उनको अपनी किचन की फ़िक्र पड़ गई है, और वो जो एक राय आमा पहले से ही इसके ख़िलाफ़ थी कि ईरान पर हमले नहीं करें, वो मज़ीद मुस्तहकम हो गई है। उसके नंबर्स बढ़ गए हैं, उसकी परसेंटेज बढ़ गई है, और अब जो सर्वेज़ हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी मकबूलियत तेज़ी से खोते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को, खुसूसन अब अमेरिकन सिटीजन्स को ये नज़र आ रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से गेम निकल रहा है। उनके पास एंटर होने की स्ट्रैटेजी थी, एग्जिट होने की स्ट्रैटेजी नहीं है। अब वो दुनिया भर से पूछते फिर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, एक एक मुल्क से रब्ता कर रहे हैं, हमारी मदद को आओ, आप नए हुर्मुज़ खुलवाओ। तो जो अमेरिका है वो इस वक्त महंगाई की आग में जल रहा है, जो उसकी स्टॉक मार्केट्स हैं वो तेज़ी से जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, और सरमायाकार जो है वो कह रहा है कि आप एक दफ़ा बता दें हमें करना क्या है। मैं रोज़ जाके ख़रीदता हूँ, रोज़ जाके बेचता हूँ, मतलब मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। तो जो चीज़ पूरी उन्होंने बड़ी मुश्किल से गेन की थी वो तेज़ी से जा रही है। दूसरी तरफ उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो $13,000 पर सेकंड हैं इस पूरी वॉर के, जो मैं पढ़ रहा था। तो $13,000 पर सेकंड के हिसाब से धड़ 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 वो लुटाए जा रहे हैं अपने डॉलर्स इस जंग पे, और ऐसी जंग पे जो लाहासिल जंग है, जिसके मकासद आपने अभी तक हासिल नहीं किए, रिजीम चेंज नहीं करा सके, उनके एटमी प्रोग्राम को तबाह नहीं कर सके, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह नहीं कर सके, ईरान को झुका नहीं सके, सरेंडर नहीं करा सके, अपना हुर्मुज़ नहीं खुलवा सके, और वो जो पहले खुली थी आपने उसको भी बंद करवा दिया, और उसके पैसे देने के पे दुनिया को कर दिया। तो पूरी दुनिया जो है वो बहुत शदीद तनकीद कर रही है डोनाल्ड ट्रंप पे, और ये कह रही है कि आपका कोई विजन था ही नहीं। ये विजन का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है अब अमेरिकी मीडिया के अंदर कि इतने बड़े मुल्क के इतने बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद आपका कोई विजन ही नहीं है। आपसे अच्छे तो वो ईरान का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी क़यादत आती है, कट टू कट बात करती है, उसके बाद चली जाती है और कहती है कि फ़ला फ़ला बात हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे और अज़हर अली ख़ान को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।